जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा से संबंधित कुछ विशेष बातें बताऊंगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं। बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, फिजूल खर्ची, व्यर्थ का व्यय। आप में से कई दर्शकों का यह सदैव शिकायत रहता है कि फिजूल खर्ची बहुत है, पैसे कम बचते हैं, अधिक से अधिक कमाने के बाद भी पैसे कम बचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है इसकी, क्या कारण है? तो आइए मित्रों, आज का हमारा मुख्य विषय यही रहेगा। मित्रों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जो हमारा एक्टिव हैंड है, एक्टिव हैंड, चालू हाथ, जिससे हम खाना खाते हैं या काम करते हैं, वो हाथ को देखते हैं, उस हाथ को देखते हैं, चाहे वो दायां हो या बायां हो। और दूसरी बात, पुरुषों का सबसे अधिक हम दायां हाथ देखते हैं, मुख्य तौर पे दायां हाथ देखते हैं, और उसी का महत्व होता है, मुख्य तौर पर उसी का प्रभाव पूर्ण रूप से होता है। और लेडीज़ का, महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है मित्रों। तो मित्रों, इन दोनों हाथों में दायां हाथ ये वाला है और ये पुरुष हैं, तो हम यही हाथ देखेंगे मित्रों मुख्य तौर पे। देखिए मित्रों, हाथ में जो ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल, त्रिभुज या आयत, यदि वो खुला हुआ हमारे हाथ में जो भी ट्रायंगल बन रहा हो या आयत बन रहा हो, आयत या त्रिभुज जो भी बन रहा हो, अगर वो खुला हुआ हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस हाथ में ट्रायंगल तो बन रहा है, त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन सभी त्रिभुज खुद खुले हुए हैं, बंद नहीं है, बंद नहीं है। आप देख सकते हैं इधर से खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ है मित्रों। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में यदि कोई त्रिभुज या फिर आयत बन रहा हो और वो खुला हुआ हो, बंद ना हो, ठीक से बंद ना हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमारे अधिक से अधिक पैसे खर्च होते हैं, फिजूल के पैसे खर्च होते हैं, पैसे कम से कम बच पाते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि हमारे ट्रायंगल बन रहा हो, आयत बन रहा हो हमारे हाथ में, लेकिन हमारे बृहस्पति पर्वत, ये पर्वत अच्छा ना हो, कोई ना कोई इसमें नेगेटिव साइन हो, तिल, दाग, धब्बा कुछ भी, या फिर झुका हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे परिवार का साथ हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता, जिस वजह से हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों, यदि देखें तो शनि पर्वत, ये पर्वत, इस पर्वत पर यदि कोई नेगेटिव साइन हो, तिल, दाग या धब्बा, या फिर ज़्यादा धंसा हुआ हो, ज़्यादा विकसित ना हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में भी हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर विघ्न बाधाएँ ज़्यादा आती है, हमारा कोई भी काम आसानी से एक बार में नहीं बनता, और कई तरह के संकट, परेशानियां शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आती रहती हैं, जिस वजह से हमारी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है या उसमें वृद्धि हो जाती है, पैसे कम से कम बचते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों देखते हैं सूर्य पर्वत, ये पर्वत, इस पर्वत पर यदि क्रॉस लगा हो, तिल हो, दाग हो या धब्बा हो या कोई भी नेगेटिव साइन हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में भी हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं। क्योंकि मित्रों यदि सूर्य पर्वत पर कोई भी नेगेटिव साइन जब होता है, तो हमें किसी भी काम में जल्दी सफलता नहीं मिलती। सरकारी जुर्माने कई बार हमारे पर लगते रहते हैं, अपमान कई बार होता रहता है, और सबसे मुख्य बात, सफलता हमें जल्दी नहीं मिलती, जिसकी वजह से भी फिजूल खर्ची में हमारे वृद्धि हो जाती है, व्यर्थ के व्यय हमारे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मित्रों, यदि ये बुध की उंगली, ये देख रहे हैं आप, ये बुध की उंगली और ये बुध पर्वत, यदि इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस हो, कोई नेगेटिव साइन हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में भी हमारे फिजूल खर्ची में वृद्धि हो जाता है, व्यर्थ के व्यय में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे व्यापार में हमें कई बार नुकसान होता रहता है, ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। हम अपनी बुद्धि का सही समय पर सही इस्तेमाल नहीं कर पाते,
और हमारे व्यापार में कई बार नुकसान होता रहता है हमारे अपनी ही गलती से, जिस वजह से हमारे फिजूल खर्ची में, व्यर्थ के व्यय में वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा मित्रों यदि देखें शुक्र पर्वत, जैसे कि आप जानते हैं ये शुक्र पर्वत, यदि शुक्र पर्वत पर कोई नेगेटिव साइन हो, जैसे कि ये जाल, इस तरह से जाल का निशान हो, या फिर तिल का निशान हो, या दाग या धब्बा, कोई भी निशान हो खराब, या फिर ये पर्वत झुका हुआ हो, विकसित ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारी पत्नी से हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तनाव चलता रहता है, और पारिवारिक उलझन भी बनी रहती है, जिस वजह से हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं, हमारे व्यर्थ के व्यय बढ़ जाते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों यदि देखें ये हृदय रेखा यदि स्वस्थ ना हो, अच्छी स्थिति में ना हो, ये हृदय रेखा देख रहे हैं आप, तो दोबारा देखिए हृदय रेखा, यदि ये स्वस्थ ना हो, इस पर नेगेटिव साइन हो, या फिर ये सामान्य तौर पर ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे फिजूल के खर्चे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसके पीछे हमारे पैसे खर्च होते रहते हैं, जिस वजह से हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं, हमारे व्यर्थ के व्यय होने लगते हैं, खर्चों में अधिकता हो जाती है। इसके बाद मित्रों यदि भाग्य रेखा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस हाथ में, ये भाग्य रेखा टूट के जा रही है, यदि ये स्वस्थ ना हो, अच्छी स्थिति में ना हो, जैसे कि देख रहे हैं आप, एक भाग्य रेखा ये रही, यहाँ पर टूट गई, फिर ये रहा, तो टूट के शनि पर्वत पर जा रही है, टूट के, सीधी नहीं, उतनी स्वस्थ नहीं दिख रही, उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे फिजूल खर्ची बढ़ते हैं, क्योंकि जब भाग्य रेखा सीधी ना हो, स्वस्थ ना हो, मजबूत ना हो, तो हमारे भाग्य का साथ हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता, हमारे काम में परिवर्तन होता रहता है, और कई बार हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है, जिस वजह से हमारे फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं मित्रों। इसके अलावा यदि देखें तो मंगल पर्वत, ये सामान्य मंगल, ये तीनों मंगल ही हैं, ये बाहरी मंगल, ये अंदर का मंगल, ठीक है, तो ये तीनों मंगल ही है। ये मंगल का क्षेत्र है मित्रों, इतना मंगल का क्षेत्र है। तो मित्रों यदि इस पर्वत पर भी कोई खराबी हो, नेगेटिव साइन हो, तिल हो, दाग हो, या धब्बा हो, या आड़ी रेखा निकल रही हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में भी हमारी फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर कई सारे संकट, परेशानी, चोट चपेट की संभावना बनी रहती है, जिस वजह से हमारे खर्चे बढ़ते हैं। जैसे कि आड़ी रेखा इस तरह से जैसे आड़ी रेखा आ रही है, या फिर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर तिल का निशान, तो इस वजह से भी हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ऐसे में हमारे ऊपर कई तरह के संकट, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, चोट चपेट की संभावना, तो ये सब होता रहता है हमारे साथ। तो इस वजह से हमारे फिजूल खर्चे, व्यर्थ का व्यय बढ़ने लगता है, पैसे कम से कम बचते हैं मित्रों। इसके अलावा और भी रीजन बहुत सारे हैं मित्रों, जैसे कि मैंने कहा मित्रों आपको कि जैसे ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे इस हाथ में देखें तो ट्रायंगल तो बन रहा है ठीक से, त्रिभुज तो बन रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ये त्रिभुज तो बन रहा है, ये त्रिभुज, लेकिन ये त्रिभुज क्या है, बाएं हाथ में है मित्रों, देखिएगा बाएं हाथ में बन रहा है, जिसका महत्व कम से कम होता है। इनका एक्टिव हैंड दायां हाथ है, और बाएं हाथ में स्वतंत्र रूप से ट्रायंगल, त्रिभुज बन रहा है, लेकिन बाएं हाथ का महत्व कम से कम होता है मित्रों। इस वजह से इसका महत्व उतना नहीं दिया जाएगा। दाएं हाथ में जो त्रिभुज बन रहा है वो स्वतंत्र रूप से बंद नहीं हो रहा है मित्रों, ये देखिए आप, ये बंद नहीं हो रहा है, खुला त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन खुला हुआ है, सबका मुंह खुला हुआ है, जिस वजह से पैसे कम से कम बचते हैं। कितना भी मेहनत करने पर, अधिक से अधिक पैसे कमाने पर भी कम से कम पैसे बचते हैं। यह मुख्य रीजन या मुख्य कारण होता है हमारे पैसे न बच पाने का मित्रों। पैसे न बच पाने के या व्यर्थ के खर्चों में अधिकता के, व्यर्थ का व्यय, फिजूल के व्यय के और भी बहुत सारे रीजन हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं मित्रों, जिसको उन सबों को एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता मित्रों। आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।
यदि आपके या आपसे आपके या फिर आपके सगे संबंधियों से संबंधित, अपने मित्रों से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ बात आप जानना चाहते हो, तो मित्रों आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा, ये निश्चित है मित्रों। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7011632028। तो ये नंबर है मित्रों, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मित्रों, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा, ये निश्चित है मित्रों। इसके उपाय भी बहुत सारे हैं मित्रों। यदि आपके फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हैं तो माँ लक्ष्मी की वंदना करें, श्री सूक्तम का पाठ करें प्रतिदिन, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप उसका पाठ करें। इस पर आपके फिजूल खर्ची पर और या फिर आपके व्यर्थ के व्यय पर आपके कंट्रोल हो जाएगा मित्रों, धीरे धीरे हो जाएगा। या फिर आप अपने इष्ट देव का, जिसको सबसे अधिक मानते हैं, आप उसकी आराधना करें मित्रों, उसकी वंदना करें, उससे भी आपके फिजूल खर्ची पर कंट्रोल आ जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है मित्रों। उपाय और भी बहुत सारे हैं, बहुत सटीक उपाय हैं। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये सबसे सस्ता और आसान है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे मित्रों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इसको शेयर करें, विशेषकर वो दर्शक जो नए हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण।